हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? ईडी लर्निंग हब में आपका स्वागत है। हर रोज की तरह आज भी मैं आपके बीच क्लास 10th गणित का प्रश्नावली 2.3 लेकर आया हूँ। इससे पहले का वीडियो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2.3 में क्वेश्चन है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विभाजन एल्गोरिथम क्या है। विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे कि आखिर विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो हम लोग एक चीज पढ़े थे कि 9th क्लास में भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल पढ़े थे ना। अब यहाँ पे भाज्य जो है इसको हम लोग पी एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी एक्स, है ना। और उसके बाद भाजक को हम लोग बोलते हैं, जिस चीज से हम लोग भाग देते हैं उसे हम भाजक बोलते हैं, यानी कि भाजक को हम लोग जी एक्स बोलते हैं। उसके बाद गुना भागफल, भागफल को हम लोग क्यू एक्स बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद प्लस शेषफल, शेषफल को हम लोग बोलते हैं आर एक्स। क्या बोलते हैं? आर एक्स। इनके बारे में आप लोग जान चुके हैं, है ना। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यही क्या है? विभाजन एल्गोरिथम है ना। इन्हीं का प्रयोग करके हम लोग कह रहा है कि प्रयोग करके निम्न पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर आपका पी एक्स और जी एक्स दिया हुआ है। पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 और जी एक्स दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये पी एक्स और जी एक्स दिया हुआ है। हमें क्या निकालने के लिए? भागफल यानी कि क्यू एक्स। हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है? क्यू एक्स तथा शेषफल यानी कि आर एक्स। शेषफल क्या? आर एक्स ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आइए हम लोग ज्ञात करेंगे, है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है। क्या क्या दिया हुआ है? पी एक्स दिया हुआ है। पी एक्स कितना दिया हुआ है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। उसके बाद जी एक्स, जी एक्स हमें कितना दिया हुआ है? तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिया हुआ है ना। यानी कि इसको हमको पी एक्स को हम लोग जी एक्स से भाग देंगे। तो हम लोग को एक्स स्क्वायर माइनस 2 भाग देने के लिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसको हम लोग भाग देंगे। यहाँ पे देखिए अब हम कैसे करेंगे। हमको यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, कितना है? एक्स स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है कि एक्स गुना एक्स, यानी कि 2 बार गुना में एक्स हो गया। यहाँ पे कितना है? एक्स क्यूब। कितना है? एक्स क्यूब, यानी कि एक्स कितना बार है? 3 बार। एक्स गुना एक्स गुना एक्स क्यूब। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब। अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों को अगर हम कर देते हैं तो यहाँ पे कितना एक्स अधिक बता रहा है? एक एक्स इसमें अधिक है। जितना इनमें अधिक रहेगा उसको हम लोग यहाँ क्या करेंगे? लिख लेंगे। जो भी अधिक रहेगा हम उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे एक एक्स अधिक है, 2x ऊपर भी है, 2x नीचे में, ये दोनों को खत्म कर दिया तो कितना एक्स अधिक है? एक एक्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? एक एक्स। अब हम लोग ये जो एक्स लिखे, ये एक्स को इन दोनों से हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे, यानी मल्टीपल करेंगे। तो एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स एक्स 3 बार हो जाएगा, यानी कि एक्स क्यूब। एक्स को अगर एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा? एक्स क्यूब। दोनों प्लस में है इसलिए इसको भी हम लोग किसमें लिखेंगे? प्लस में। अब यहाँ देखिए माइनस 2 और प्लस एक्स, माइनस 2 है और प्लस गुना प्लस एक्स है ना। तो ये कितना हो जाएगा? तो गुना करोगे तो माइनस 2x होगा, है ना। दोनों क्या हो जाएगा? तो अब माइनस 2x, तो ये इनका x वाला का सामने में ही लिखना है। तो देखिए यहाँ पे x वाला है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे? माइनस 2x। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? माइनस प्लस को चेंज करना है। क्या करना है? अगर यहाँ पे इसके आगे में कुछ नहीं तो प्लस छिपा है, इसके नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस। अब देखिए ये ऊपर वाला प्लस में है, नीचे वाला माइनस में, सेम संख्या है तो इसे हम काट देंगे, है ना। अब उसके बाद अब क्या बचेगा? तो माइनस 3x स्क्वायर, इसको लिखेंगे सेम। अब ये दोनों प्लस में है ना, ऊपर वाला भी प्लस में, नीचे वाला भी प्लस। इसको भूल जाना ये माइनस, क्योंकि इसको चेंज करके अब हम क्या बना दिए? इसको प्लस बना दिया। तो ऊपर वाला और नीचे वाला देखना, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में। इसका मतलब प्लस प्लस क्या होता है? जुड़ जाता है। तो 5x और 2x से कितना होगा? प्लस 7x। उसके बाद माइनस 3 की जगह पे माइनस 3। अब फिर यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे कितना अधिक है? तो माइनस 3। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस 3। ठीक है।
तो लिखे ना। अब ये -3 जो यहाँ पे देखिए, ये -3 को इन दोनों से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। तो -3 को अगर हम x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, -3x स्क्वायर। फिर -3 को -2 से गुना करेंगे तो माइनस और माइनस गुना करेंगे तो क्या बन जाता है, प्लस। उसके बाद 3 दूना 6, तो यहाँ पे हम लोग +6 नंबर के सामने में लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस, सेम संख्या है तो खत्म। उसके बाद क्या बचेगा, 7x की जगह 7x। देखिए यहाँ पे माइनस में 3 है और माइनस में 6 है, यानी कि ये माइनस में जो रहता है वो कर्ज रहता है। क्या रहता है, कर्ज। यानी कि 3 आपके पास कर्ज है और उसके बाद -6 भी आपके पास कर्ज है, तो कर्ज 2 ऐड होगा ना, है ना। तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है। तो -3 और -6 कितना हो जाएगा, -9। तो हमें प्राप्त हो गया, ये हो गया आपका क्या, भागफल, है ना। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं भागफल, भागफल यानी कि QX। क्या, QX आपका कितना प्राप्त हुआ, तो x -3, ठीक है। उसके बाद शेषफल, है ना, शेषफल। शेषफल को हम लोग क्या बोलते हैं, RX। तो RX कितना है, तो RX ये वो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, RX में जो शेषफल बचता है ना, 7x - 9। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो 1 नंबर में किसी को कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सेम उसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर को भी सॉल्व है। इसी तरह तीसरा नंबर भी है, जो कि तीसरा नंबर आप लोगों को बनाना है, और बना करके उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि उसका भागफल और शेषफल क्या आता है। तो ये दो नंबर अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या है 2 नंबर में दिया है, जो दिया हुआ पहले उसे हम लोग लिख लेंगे। क्या क्या दिया हुआ, px दिया हुआ है ना। px कितना दिया हुआ है, x पे पावर 4, उसके बाद -3x स्क्वायर, और उसके बाद +4x, उसके बाद +5, ये दिया हुआ है। यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए कि x पे पावर 4 है, यहाँ पे क्यूब वाला तो गायब है ना, क्यूब नहीं है, इसमें डायरेक्ट x स्क्वायर है। तो अब अगर आप चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं, x पे पावर 4 -0 पे क्यूब कर सकते हैं, -3x स्क्वायर +4x और +5, ये आ गया, है ना। अब उसके बाद gx कितना दिया हुआ है, तो gx दिया हुआ x स्क्वायर +1 - x, ये दिया हुआ है। अब देखिए x स्क्वायर के बाद x आता है, उसके बाद नेचुरल नंबर आता है, तो इसको हम लोग सीधा कर सकते हैं, x स्क्वायर -x +1, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, है ना। x स्क्वायर -x +1 को भाग देंगे किससे, x पे पावर 4 -0 पे क्यूब -3x स्क्वायर +4x और +5, है ना। इसको भाग देंगे। अभी बताया कि जैसे सेम उसी प्रकार यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है, यानी कि x 2 बार है, x गुना x। यहाँ पे x पे पावर 4 है, यानी कि x कितने बार होगा, 4 बार होगा, है ना। तो हम लोग इसको समझाने के लिए लिखे, ठीक है। ये 2x इधर भी, 2 इधर भी, तो अधिक कितना है, 2x, x स्क्वायर अधिक है ना। x स्क्वायर अधिक, जो अधिक रहता है हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो x स्क्वायर अधिक है। अब ये जो x स्क्वायर अधिक, ये x स्क्वायर को इन तीनों से हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग गुना करते हैं, x स्क्वायर को अगर x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x 4 बार हो जाएगा, x पे पावर 4। तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x पे पावर 4, उसके बाद -x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर, एक x और -x क्यूब होगा, है ना, -x क्यूब। क्योंकि यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, तो प्लस माइनस मिलके बनता है माइनस, और x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x क्यूब, फिर x स्क्वायर को हम +1 से गुना करेंगे तो +x स्क्वायर। अब देखिए, अब माइनस प्लस को चेंज, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में सेम संख्या है, तो इसको हम काट देंगे। उसके बाद क्या है कि अब यहाँ पे देखिए 0 क्यूब, आपके पास कर्ज है, लेकिन आपके पास है कितना, x क्यूब। तो x क्यूब में 0 क्यूब तो कर्ज है, तो इसका मतलब आपके पास कोई भी कर्ज नहीं है, तो जो x क्यूब आपके पास है बचा हुआ, वो x क्यूब का x क्यूब बचा ही रहेगा। उसके बाद ये दोनों माइनस में है ना, 3x स्क्वायर भी माइनस में है और x स्क्वायर भी माइनस में है, तो माइनस में है यानी कि 3x स्क्वायर आपके पास कर्ज है, एक x स्क्वायर और कर्ज बढ़ गया, तो आपके पास कितना हो गया, -4x स्क्वायर। कितना हो गया, 4x स्क्वायर कर्ज हो गया ना। उसके बाद बाकी जो है उसको सेम लिखेंगे, +4x +5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, x क्यूब है ना। तो यहाँ पे x स्क्वायर 2 बार है, यहाँ पे x स्क्वायर का मतलब 2 x है, यहाँ पे x क्यूब का मतलब 3 बार गुना में x है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक। 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, इसको बराबर की एक x अधिक है, तो अब प्लस में अधिक है ना, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, +x, है ना। अब ये x को हम इन तीनों से गुना करेंगे, x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, x क्यूब, फिर x को -x से गुना करेंगे तो माइनस और प्लस मिल करके बनता है माइनस, और x गुना x, x स्क्वायर। उसके बाद फिर x को 1 से गुना करेंगे तो
प्लस एक्स, दोनों प्लस में है ना। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में, सेम संख्या, खत्म। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4x² आपके पास कर्ज है, माइनस में जो रहता है वो आपके पास कर्ज रहता है, तो यानी कि 4x² आपके पास कर्ज है, लेकिन प्लस में एक x² आपके पास मौजूद एक x² है। अगर आप एक x² उसको दे भी देते हैं तो अब भी आपके पास कितना x² कर्ज बचता है, 3x² बचता है ना। तो कर्ज बचता है तो इसका मतलब आप किस में बचेगा, आपका माइनस में। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4x आपके पास है, प्लस में जो है वो आपका अपना है और जो माइनस में है वो कर्ज है। तो 4x आपके पास है, 1x कर्ज है, आप 1x उसको दे देते हैं तो अभी आपके पास 3x बचता है, अपना पर्सनल बचता है ना, जो पर्सनल है वो प्लस में आता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस 3x और प्लस 5 की जगह पे प्लस 5। अब यहाँ पे देखिए x² यहाँ पर भी है, x² यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे -3 अधिक है, क्या अधिक है, -3, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, -3 लिख लेंगे। अब -3 को अगर हम x² से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो -3x² होगा। फिर -3 को अगर हम -x से, तो माइनस और माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, अगर 3 को x से गुना करेंगे तो 3x, है ना। उसके बाद माइनस प्लस, अब -3 को +1 से गुना करेंगे तो प्लस और माइनस मिलकर के बनता है माइनस, उसके बाद 3 को 1 से गुना करेंगे 3, है ना। अब माइनस प्लस को चेंज करेंगे, है ना। तो अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, ये माइनस ऊपर प्लस सेम सेम संख्या है तो खत्म, ऊपर प्लस नीचे माइनस सेम है, खत्म। तो ये दोनों प्लस में, तो 5 3 8, आपका क्या हो गया, हम लोग लिख सकते हैं भागफल। भागफल आपका कितना प्राप्त हो गया, भागफल यानी कि QX कितना प्राप्त हुआ, x² प्लस x -3। उसके बाद शेषफल, है ना, शेषफल, शेषफल आपका कितना प्राप्त हुआ, यानी कि RX, शेषफल कितना, RX आपका कितना हो गया, 8, है ना। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।